हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मेरे दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी ये शानदार केस स्टडी। और ये केस स्टडी हमारी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से है दोस्तों। और ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये जो पार्ट करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए और इसका सॉल्यूशन इसी क्लास में हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं, हमारी अन अकेडमी पर हम लेकर आए हैं दोस्तों ये आइकॉनिक प्रोग्राम। और ये प्लस से एक लेवल अप है प्रोग्राम। और आपको बता दिया जाए कि ये 28 जनवरी से हमने शुरू किया था। इसमें लगातार नए नए एडमिशन्स होते रहते हैं, राइट। और रिसेंटली और भी नए एडमिशन अब शुरू होने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में आप सब कुछ जानते ही हैं। उसके अंदर आपको सारे के सारे लेक्चर्स मिलते हैं, मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं, और जो भी लाइव क्लासेस मिलती हैं उसके अलावा आपको डाउट सेशंस मिलते हैं। हर चौथा सेशन जो है उसके अंदर एक डाउट सेशन होता है। सारी की सारी वीडियोस मिल जाती हैं, लाइव भी और रिकॉर्डेड भी मिल जाती हैं, और साथ ही साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाते हैं। लेकिन यहां पर कुछ एडिशनल मिलने वाला है, नाम इसीलिए इसका आइकॉनिक रखा गया है। माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर एक पर्सनल कोच आपको मिलेगा जो आपके लिए डेडिकेटेडली आपके साथ आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। ये व्यक्ति जो भी होगा ये एक रैंकर होगा कोई ना कोई, और आपको आपकी लर्निंग प्रोग्रेस को लगातार मेजर करते हुए आपकी हेल्प करेगा। आपका एक ट्रैकर बनाया जाएगा, प्रोग्रेस ट्रैकर, जिसके बेसिस पर आपको गाइड किया जाएगा। स्पेशली आपको यहां से बुक्स मिलेंगी, फिजिकल बुक्स मिलेंगी, लेटेस्ट बुक्स होंगी वो सारी की सारी। और आपको डिस्कशन के लिए एक सेपरेट चैनल दिया जाएगा। और समय समय पर आपके ये जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं, जिनकी ऑलरेडी क्वालिफिकेशंस पूरी हो चुकी हैं, बहुत सारा उनको एक्सपीरियंस है लाइव प्रैक्टिकल लाइफ का, माय डियर फ्रेंड्स, वो आपको यहां पर गाइड करने आएंगे। इन एडिशन टू दैट, जो प्लस में आपको बेनिफिट मिलते थे वो सारे के सारे यहां पर मौजूद होंगे ही होंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, देखा जाए तो जो प्लस में आपको मिला, यहां पर कुछ एडिशनल आपको दिया जा रहा है। ये है आइकॉनिक। मेरे दोस्तों, आप अगर इस पर्टिकुलर चीज का फायदा उठाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इसे ज्वाइन करें। शानदार ये चीज होगी फाउंडेशन एज वेल एज इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन यहां पर आप ध्यान रखिए कि नॉर्मली हमारे जो सब्सक्रिप्शंस होते हैं वो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स इस तरह से अवेलेबल है, 12 मंथ, 24 मंथ्स इस तरह से अवेलेबल है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में या तो 12 मंथ्स का अवेलेबल है या फिर 24 मंथ्स का। और मेरे दोस्तों, यहां पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप ये कोड इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो अन अकेडमी आपको ये सारी की सारी चीजें देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको आने वाले सीए की इस जर्नी में बहुत हेल्प करेगा। इसी के साथ अब फटाफट से अपना ये काम शुरू करते हैं। और ये काम है दोस्तों हमारी केस स्टडी का। ये केस स्टडी, जैसा कि मैंने बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले, हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से ली गई है। तो भाई इसमें लिखा गया है, सोहन इंड्यूस्ड सूरज टू बाई हिज मोटरसाइकिल सेइंग दैट इट वाज इन अ वेरी गुड कंडीशन। अब उसने देखा कि हाँ भाई, इसने बोला है कि गुड कंडीशन में है, चलो भैया ले लेता हूं। तो जब उसने देखा कि हाँ इसने मुझे बता दिया गुड कंडीशन में है, तो ले लेते हैं भाई। ये सब करने के बाद हुआ क्या, परचेज कर ली गई, लेकिन सूरज को पता लगा कि भाई इसके अंदर तो बहुत सारी दिक्कत है। देयर वर मेनी डिफेक्ट्स इन द मोटरसाइकिल। अब सूरज को जब पता लगा भैया इसमें तो बहुत सारी मुसीबतें आ गई हैं, तो चलो चलते हैं सोहन के पास। उसने तो कहा था बहुत बढ़िया कंडीशन में है। देन सोहन प्रपोज टू गेट इट रिपेयर्ड। सोहन ने कहा ठीक है भाई, रिपेयर करा देता हूं। और उसने कहा जो भी तुम्हारा खर्चा होगा 40% ऑफ कॉस्ट ऑफ रिपेयर, उसने कहा कि मैं आपको पे कर दूंगा, इतना हिस्सा मैं अपनी जेब से पे करूंगा। अब ठीक है जी, गाड़ी ठीक करा ली गई। उसके थोड़े दिन बाद फिर क्या हुआ, मोटरसाइकिल ने तो भैया फिर काम करना बंद कर दिया, रिपेयर के बावजूद भी। अब सूरज कहता है भैया मैं इसे अपने पास रखना ही नहीं चाहता, मैं तो इसे वापस करना चाहता हूं, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहता हूं। सवाल याद है, क्या अब इसे कैंसिल किया जा सकता है? मेरे दोस्तों, ये वो केस है जहां पर बताया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट तो ये वॉइडेबल था,
voidable at the option of aggrieved party, और इस केस में जो aggrieved था वो बायर था। सूरज को इंड्यूस किया गया था ये बाइक लेने के लिए, मोटरसाइकिल लेने के लिए, और सोहन ने इंड्यूस किया था, चाहे उसने धोखा दिया हो चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन सूरज ने बेसिकली कुछ ऐसा कर दिया यहां पर जिससे ये कॉन्ट्रैक्ट अफर्म हो गया। सूरज ने सोहन की बात मान ली कि भैया ठीक है, मैं आपसे रिपेयर का पैसा लेने के लिए तैयार हूं। तो जब उसने उसकी रिपेयर का पैसा लेने के लिए तैयार अपने आप को कर दिया और कह दिया कि ठीक है मैं रिपेयर का पैसा लेकर इस बात को मान जाता हूं, इसका मतलब उसने किसी ना किसी तरीके से इस कॉन्ट्रैक्ट को वहीं पर अफर्म कर दिया। यानी उसने इस एडिशनल कॉस्ट के बेसिस पर वो जो कमी थी उस कमी को पूरा मान लिया कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है अब मैं उस कमी को नहीं मानता। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा जब भी कभी आपके सामने आए तो समझ लीजिएगा कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी नहीं है, क्योंकि जो उसका एग्रीवेंस था एक तरीके से, माय डियर फ्रेंड्स, उसके लिए उसने अलग से कॉस्ट भी ले ली। सो दैट इज वाई यहां पर वो पैसा रिकवर नहीं कर पाएगा। सो द अग्रीड पार्टी इन केस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन बाय द अदर पार्टी कैन अवॉइड और रेसिंड द कॉन्ट्रैक्ट। ये बात हम जानते हैं। द एग्रीव्ड पार्टी लूजेस द राइट टू रेसिड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, राइट टू रेसिड द कॉन्ट्रैक्ट। ये जो हो जाता है, रेप्यूडिएशन का जो राइट होता है वो लूज हो जाता है। कब? आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ द मिसरिप्रेजेंटेशन। उसे पता भी लग गया कि मिसरिप्रेजेंट उसने किया था। अगर जानबूझ के किया होता तो ये फ्रॉड कहलाता। उसे खुद भी मालूम नहीं बेचने वाले को, तो मिसरिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। लेकिन उसके बाद मिसरिप्रेजेंटेशन का पता लगने के बाद उसने तो उसका बेनिफिट ले लिया, और साथ ही साथ उसने एक तरीके से उसे अफर्म भी कर दिया 40% कॉस्ट लेकर। दैट इज वाई यहां पर इन दिस गिवन केस सूरज कुड नॉट रिसिंड द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसने बेसिकली उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। कौन सी ऑफर? कि वो 40% कॉस्ट को बियर करने के लिए तैयार है। तो इसीलिए जो ये एक्सेप्टेंस हो गई एक तरह से, वो सेल की भी एक्सेप्टेंस हो गई। जो कमी थी उसने उसे पूरा मान लिया। दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर केस टेल्स अस कि भैया कब आपका लॉस ऑफ राइट ऑफ रिसेशन हो जाता है, उस चीज को हमें बहुत ही ध्यान से रखना चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी थी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग केस स्टडी लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।